हाय गाइस, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करते हैं। काफी लोगों को शेयर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है बट दे डोंट नो हाउ टू सिलेक्ट म्यूचुअल फंड। तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। बट काफी लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं, लास्ट 10 ईयर्स में किस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो वो एक क्राइटेरिया है, बट स्टिल आज मैं आपको कुछ इंसाइट दूंगा जिससे आपको हेल्प होगा डिसाइड करने के लिए, बिकॉज पास्ट परफॉर्मेंस कैनॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस। सो इसलिए वो डेटा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल वी नीड टू ऐड मोर फैक्टर इनटू इट टू टेक द डिसीजन। तो अकॉर्डिंग टू मी दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है एएमसी कौन है, हु इज द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे एचडीएफसी होगा, आईसीआईसीआई होगा, तो वो आपको देखना है कि अपन किसको पैसा दे रहे हैं। एंड सेकंड, उस कंपनी का मेन पर्सन जिसको बोलते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, उसका स्किल, एनालिटिकल थिंकिंग, ये बहुत मैटर करता है। तो अल्टीमेटली ये दोनों फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अलॉन्ग विद द रिटर्न्स आपको ये भी चेक करना है कि एएमसी कौन है और उसका फंड मैनेजर कौन है। ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्योंकि दे आर गोइंग टू यूज योर मनी फॉर XYZ नंबर ऑफ ईयर्स। नाउ द मेन चैलेंज क्या मैं आपको बताता हूँ। सी एज ए इन्वेस्टर आप चाहते हैं कि मेरे को लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा मिले, है ना। आई एम रेडी टू इन्वेस्ट फॉर 5, 10, 15 ईयर्स। आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है उसमें मेरे को अच्छे रिटर्न है, अच्छे मतलब एवरेज रिटर्न से ज्यादा आने चाहिए, ठीक है। अभी प्रॉब्लम फॉर द म्यूचुअल कंपनी, सी दे वांट टू रेज मोर एंड मोर मनी, ताकि उनका फंड साइज बड़ा होगा और उनको रेवेन्यू अच्छा मिलेगा। अभी उसके लिए उनको शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न्स देने पड़ते हैं। तो देखो बेसिक ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है। इवन तो वो भी बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, बट लॉन्ग टर्म के लिए एज ए इन्वेस्टर यू आर देयर फॉर लॉन्ग टर्म। म्यूचुअल फंड कंपनी का दो पर्पज है, एक अच्छे रिटर्न जनरेट करना है एंड टू ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट, टू जनरेट मोर रिटर्न्स एंड टू ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट, ये दोनों करना है। अब ये दोनों कब करेंगे बताओ। आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लास्ट 1-2 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं, 10 ईयर्स का देखते हैं, बट 2-3 साल का ही परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पीपल लुक एट द शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस टू टेक लॉन्ग टर्म डिसीजन। इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनीज का जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, उनका 1 to 3 ईयर्स में भी वो रिटर्न ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो पैसा रेज कर पाए एंड आपको अच्छे रिटर्न दे पाए। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव, ये अपना ऑब्जेक्टिव है। अभी एज ए इन्वेस्टर में तो मेरे हिसाब से सोचूंगा, तो अभी आपको कौन से पैरामीटर पे डिस्कस करना है वो मैं बताता हूँ। बट बिफोर दैट, हाउ म्यूचुअल फंड कंपनी कैन अचीव दिस, कि इन शॉर्टन टाइम हाउ दे कैन जनरेट मैक्सिमम रिटर्न। वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया तो रिटर्न्स बढ़ गए, सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया तो रिटर्न्स कम हो गए। तो ये दिस इज व्हाट डन बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी। इसलिए सेबी ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में आप इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उनको भी समझ में आया था, क्योंकि फिर आपका पैसा एट रिस्क हो जाता है, फिर आप डायरेक्टली शेयर्स में डालो ना। म्यूचुअल फंड में आने का पर्पस क्या था, डाइवर्सिफिकेशन। अगर इन्होंने अगर एक ही सेक्टर में पैसा डालना है तो फिर हम भी कर सकते हैं डायरेक्टली शेयर्स के थ्रू। तो अपना पर्पज है रिस्क कम करना थ्रू म्यूचुअल फंड, इसलिए सेबी के भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो इतना आसान नहीं कि कंपनी जहां चाहे वहां पे पैसा डाल दे, 2 साल में जबरदस्त रिटर्न जनरेट करेंगे और इन्वेस्टर बोलेंगे दो पैसा दो, इतना आसान नहीं है। फिर भी द मेन पॉइंट इज एज ए इन्वेस्टर, सो हमारे हाथ में क्या है। मैंने आपको कंपनी का प्रोस्पेक्टिव बता दिया, अभी आपको क्या क्या करना है मैं कुछ पॉइंटर्स बताता हूँ विच विल हेल्प यू डिसाइड राइट म्यूचुअल फंड फॉर यू। सबसे पहले देखना है, आप लॉन्ग टर्म रिटर्न चेक करो, लेट्स से ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स। सो म्यूचुअल फंड में आपका मिनिमम होराइजन 5 साल होना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड शेयर्स में मिनिमम 3 ईयर्स। दिस इज व्हाट आई बिलीव कि आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन है, एवरीवन विल हैव डिफरेंट ओपिनियन, बट जो सी 1-2 स्कीम 2-3 साल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ओवरऑल 5 ईयर्स का आपका लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए। सेकेंड थिंग, सबसे बड़ी बात चेक करो कि जब मार्केट करेक्शन होता है उस समय उस फंड ने रिटर्न्स कैसे दिए, हाउ फंड मैनेजर मैनेजेस द योर मनी। जैसे मार्केट 3000 पॉइंट से गिर गया तो उस समय उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। सी जब मार्केट अपवर्ड है तो सभी लोग अच्छे रिटर्न्स देते ही हैं, बट द रियल टेस्ट कब है, जब मार्केट डाउनवर्ड है, तब उस एट दैट टाइम वो फंड मैनेजर आपके पैसे को कैसे मैनेज करता है, कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके रिजनेबल रिटर्न अर्न करता है, वो देखना बहुत बड़ा काम है। इसलिए मैंने कहा फंड मैनेजर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज आप चेक करो, कंसिस्टेंसी इन रिटर्न। एवरेज 10 साल का रिटर्न 25% है, बट चेक करो ईयर ऑन ईयर भी कितने रिटर्न्स है।
हर साल कितना रिटर्न दिया, ईयर 1 to 2, 2 to 3। अगर पहले 5 साल रिटर्न 2-5% है, एकदम 25% है, एकदम 8% है, तो अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है बट फिर भी एवरेज रिटर्न 25% है, तो अगेन मेरे हिसाब से इट्स बिकम रिस्की फंड। तो सोच समझ के पैसा डालना है। नेक्स्ट, कंपनी का मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी का लॉन्ग टर्म रिपोर्ट चेक करो। 10-15 साल तक कंपनी कैसे कर रही है, कंपनी के फंड मैनेजर कौन है, एमसी कैसे मैनेज हो रहा है, देन उनका डाइवर्सिफिकेशन चेक करो। आप जिस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो कहाँ पे डाइवर्सिफाई है। प्लस चेक करो कि वो सेक्टर आज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा उसी सेक्टर में जाने वाला है। तो आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले हो उस स्कीम का पूरा जानकारी लेना है एंड फिर इन्वेस्ट करना है। और इसके बाद मामला खत्म नहीं होता है, उसके बाद यू हैव टू टेक रेगुलर रिव्यू एटलीस्ट आफ्टर 1 ईयर। 2 months 3 months विल बी रिलेटिवली शॉर्टर टाइम, बट आपका होराइजन अगर 5 से 7 साल है तो एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार गो एंड सिट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, उनसे बात करो कि अपना ये पर्पस है, ये परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर लगता नहीं कर रहा है तो फंड स्विच करना है, स्कीम स्विच करना है, ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग भी करना पड़ेगा, तभी जाके आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे। तो ये सभी स्टेप्स अगर आपने फॉलो किए तो आई गारंटी यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट म्यूचुअल फंड। नाउ द क्वेश्चन इज, सर हमको पैरामीटर समझ में आए, नाउ इफ आई वांट टू बाय म्यूचुअल फंड क्या करना चाहिए। तो नीचे मैंने आपको लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री अकाउंट एंड वहां से आप इमीडिएटली आपका म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स आप बाय कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। एंड आप कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स यू फॉलो, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।